तो आप लोग जानते हैं हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर 5 का 5.1 उसका 1 2 3 सवाल बना चुके थे। आज हम लोग बनाएंगे सवाल नंबर 4। तो देखिए सवाल दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, आप देख लीजिए। एनसीईआरटी किताब का सवाल है, हम उतार लिए, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। आपको सवाल में बोले हैं जो दिया हुआ है 15 सवाल 1 से लेकर 15 तक, इसमें कौन कौन एपी हैं आपको पता होगा। हम कॉन्सेप्ट क्लास में भी बोले थे और 5.1 में भी बोले थे और लिखे थे, हम बनाए थे हम लोग कि कोई भी पद एपी होने के लिए उसका सर्वांतर मतलब डी का मान जो हम लोग निकालते थे D1 D2 उसका मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। फिर भी आपको बोला गया सवाल में कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो सर्वांतर हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं, सवाल नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ साथ उतार लीजिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक पद दिया हुआ है 2 4 8 26। तो जो पहले में दिए हुए होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये मतलब ए का मान कितना दिया हुआ है? 2 और इसी प्रकार से A2 का मान कितना? 4, A3 का मान मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 8, चौथा पद 26। हम लोग देखेंगे ये एपी में है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या निकालते थे? सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकालते थे हम लोग? क्या करते थे हम लोग? D1 मान लेते थे पहले वाले को। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे D1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? D1 बराबर हम बोले थे, बहुत बोले थे। तो देखिए D1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, यही तो लिखते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखिए दूसरा पद कितना दिया हुआ है हम लोगों का? 4 से माइनस कर देंगे पहला पद मतलब 2। तो 4 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, इसी प्रकार से D2 बराबर क्या निकालेंगे? D2 बराबर कि तीसरा पद से दूसरा पद माइनस कर देंगे, तो तीसरा पद से दूसरा पद माइनस कर दिए। देखिए तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 8। दूसरा पद कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, तो 8 से 4 माइनस किए तो कितना आएगा? 4। इसी प्रकार से D3 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो चौथा पद कितना दिया हुआ है? देखिए 26 और तीसरा पद 8। 26 से अगर 8 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आंसर? 26 नहीं होगा, 16 होगा। सॉरी 16 होगा, ये 16 से अगर हम लोग 8 माइनस कर देंगे तो 8 आएगा। तो देखिए D1 D2 D3 ये तीनों इक्वल आया क्या? इक्वल नहीं आया। अगर इक्वल आते तो ये एपी में होते, लेकिन इक्वल नहीं आया, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि सर्वांतर का मान समान नहीं है, इसीलिए एपी में नहीं है। अगर सर्वांतर समान होता तो हम लोग को और 3 पद निकालने बोले थे सवाल में, इनका और 3 पद लिखिए। मतलब A5 देखिए 4 तक दिया हुआ था और 3 पद मतलब A5 A6 A7 निकालना होता था। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। अब 2 में देख सकते हैं वही करेंगे हम लोग। D1 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, D1 बराबर क्या होगा बोलिए? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A1 का मान कितना है? 2। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा इसका एलसीएम होगा 5 और इधर कितना होगा? 4। 5 से 4 गया तो कितना होगा? 1 नीचे 2। ठीक इसी प्रकार से D2 बराबर वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। कौन सी फार्मूला लगाएंगे? A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है? देखिए 3 माइनस A2 का मान कितना है? दूसरा पद 5/2 है ना, 5/2। फिर एलसीएम आएगा, एलसीएम हम लोग कर लेंगे। हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे एक ठो एलसीएम निकालने का। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। 6 माइनस 5 आएगा तो इसका कितना आएगा? 1/2। ठीक इसी प्रकार से
बराबर चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद कितना है 7/3, 7/2 है, 7/2, 7/2। और देखिए तीसरा पद 3, तो माइनस कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 आएगा, 7 से 6 हो जाएगा इधर, तो 7 से 6 माइनस कर देंगे तो 1/2। देखिए इनका सार्वंतर समान है, आपको दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे अंतर अगर समान है तो सवाल में बोले थे कि और इनके 3 और पद लिखिए, तो 3 और पद देखिए इसमें क्या दिया था, पहला दूसरा तीसरा चौथा और बोले 3, तो मतलब 5वां पद 6वां पद और 7वां पद हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालते हैं। देखिए 5वां पद को हम लोग क्या बोलते थे, A5 ना, A5 बराबर हम लोग फॉर्मूला जान चुके थे, क्या फॉर्मूला जान चुके थे, A+4D। तो देखिए ए का मान हम लोगों को पता है, AP में जो पहले दिया हुआ था उसे ही ए कहते हैं, यानी कि पहला पद। तो ए का मान हम लोगों को पता है 2 + 4 × डी का मान, देखिए डी का मान कितना है 1/2, गुना में है इसीलिए हम काट दे रहे हैं। तो देखिए 2 + 2 कितना हुआ 4, तो ये 5 का मान कितना हुआ 4। इसी प्रकार से A6 बराबर फिर हम लोग निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, A+, एक माइनस कर देंगे 5D, तो ए का मान कितना है, इसमें दिया हुआ था ए का मान 2, तो 2 + 5 × डी का मान 1/2। ठीक है, एलसीएम कीजिएगा, 2 आएगा, 2 को अगर 2 से गुना कीजिएगा 4, और इधर तो जो जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 9/2। इसी प्रकार से देखिए 3 और पद बोले थे, एक पद निकाले 2 पद और एक निकालना पड़ेगा, A7 फॉर्मूला कौन चाहिए होगा, A+6D। ए का मान हम लोग 2 बार लिख चुके हैं, इसीलिए तो समझाना नहीं पड़ेगा आपको। तो ये +6 × डी का मान 1/2। ये सवाल देख के बहुत बड़ा लगता है लेकिन है कुछ नहीं इसमें। 2 + 3 कितना होगा 5। ठीक है, तो निकाल लिए 3 पद। इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। 3 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, तो पहला वाला को ये कहते हैं, उसके बाद वाला को दूसरा पद मतलब A2, और इस तीसरे को A3, और इस चौथे को A4। तो यहाँ पर हम लोग फिर निकालेंगे D1 बराबर क्या होगा फॉर्मूला, A2 - A1। A2 कितना है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो A2 - A1 माइनस कर दिए, इसमें दिया माइनस इसलिए -1.2। अब देखिए इसमें कितना है -3.2, और माइनस माइनस गुना में जोड़ जाते हैं इसीलिए 1/2। 3.2 से 1/2 अगर माइनस कर दीजिएगा तो आंसर कितना आएगा आपका -2.0। इसी प्रकार से D2 बराबर फिर निकाल लेंगे हम लोग, क्या होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद कितना है -5.2, माइनस दे देंगे, दूसरा पद -3.2। तो आप देखिए 5 - 5.2 और इधर माइनस माइनस फिर जुड़ जाएगा 3.2, 2 का 2 का 0, और 5 से अगर 2 5। इसी प्रकार से D3 बराबर फिर निकालेंगे, तो D3 बराबर क्या फॉर्मूला होगा, चौथा माइनस तीसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, तीसरा पद कितना है तो -5.2, -7.2, माइनस माइनस को जोड़ हो जाता है गुना। तो इसी प्रकार से -7.2 से +7.2 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका -0.2.0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डी का मान क्या है, इसका समान है, सर्वांतर समान है। तो हम लोग फिर लिख लेंगे, हम लोग लिख लिए। आपको बोले गए हैं अगर सर्वांतर समान होगा तो आपको और 3 पद निकालना होगा,
तो देखिए इसमें क्या दिया था, 4 पद दिया हुआ था, तो ये 5 का मान और ये 6 और ये 7 हमको निकालना है। तो ये 5 बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला होता है कि a+4d। कॉन्सेप्ट क्लास लिंक हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा क्लास का लिंक दे देंगे हम इसमें डिस्क्रिप्शन में। तो ये का मान कितना है, जो पहला में दिए वो होते हैं उसी को ये कहते हैं। तो ये का मान कितना है -1.2, ठीक है, प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है देखिए -2.0, ठीक है। तो देखिए कितना है 1.2, माइनस है तो माइनस दे दिए, और अगर 8 से -2 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा -4×2=8.0। तो माइनस माइनस की क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा। तो देखिए 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 5वां पद हो गया। 6वां पद a6 बराबर हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, a+5d। ए का मान देखिए लिखे थे एक बार, -1.2 प्लस 5 इंटू डी का मान -2.0। तो फिर गुना कीजिएगा, -1.2 और प्लस और माइनस का माइनस, 5×2 10 के साथ अगर जोड़ दीजिएगा 1.2 को तो कितना आएगा -11.2। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे हम लोग, a7, फॉर्मूला क्या जानते हैं, a+6d। ए का मान -1.2 प्लस 6 इंटू डी का मान -2.0। तो आप देख सकते हैं 1.2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6×2=12, 12 के साथ 1.2 जोड़ दीजिएगा तो -13.2 हो जाएगा, ठीक है। 3 हम लोग बनाएंगे। देखिए हम निकाल लिए d1 बराबर, d2 बराबर और d3 बराबर। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ लिए हैं। तो देखिए d का मान समान आया है, इसलिए हम लोग फिर लिख लेंगे हम लोग वही। तो हम लोग लिख लिए, सवाल में बोले था अगर AP में है तो 3 और पद निकालें। तो देखिए इसमें दिया हुआ क्या था, 4 नंबर में 1 2 3 4 पद, 5 पद, मतलब a5 बराबर निकालेंगे हम लोग, a5 बराबर निकालेंगे। क्या होता है फार्मूला, a+4d। तो ए का मान कितना, जो पहले पद होते हैं उसी को ये कहते हैं। ए का मान कितना था -10, तो -10 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है 4। देखिए 4 4 16, 16 से अगर 10 माइनस कर देंगे तो 6, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे फिर, a6, कौन सी फार्मूला लगाएंगे, a+5d। ए का मान -10 इधर था, प्लस 5 इंटू डी, डी का मान 4। देखिए 5 से अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 20 आएगा, 20 से अगर -10 कीजिएगा तो 10 आएगा, 12 का चिन्ह बैठ जाएगा, बड़ा 20 है इसलिए 20 का चिन्ह बैठा दिया हम लोग, प्लस। इसी प्रकार से a7 बराबर फिर निकालेंगे, a+6d। तो ए का मान -10 प्लस 6 इंटू डी का मान 4। 24 से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 14, निकाल लिए। तो इसी प्रकार से सवाल नंबर 5 में आते हैं हम लोग। तो देखिए सवाल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम लोग सवाल नंबर 5 में, a2 माइनस a1, मतलब d1 का मान निकालेंगे पहले, d1। तो क्या होता है a2 माइनस a1 जानते थे, ये पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4। तो d1 बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है इधर, माइनस पहला पद, 3 माइनस कर दिए, ठीक है। तो देखिए 3 इधर का +3 कट गया,
तो D1 का मान कितना हुआ, √2। ठीक है, इसी प्रकार से D2 बराबर फिर निकालेंगे। D2 बराबर क्या होगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है 3 + 2√2 माइनस दूसरा पद कितना है, माइनस करेंगे तो पूरा को लिख लेंगे इसके ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखिए इधर का क्या हुआ 3, इधर का 3 प्लस इधर का 3, इससे गुना कर दिए माइनस से, तो माइनस कट गया, दोनों कट गया ना। इधर 2√2 है और इधर माइनस, ये माइनस इससे गुना हो जाए तो -√2, 2√2 से अगर -√2 कर दिए तो कितना होगा, √2। 2 से 1√2 बात दिए, 2 रूट से 1√2 बात दिए तो कितना होगा, √2। फिर इसी प्रकार से D3 बराबर हम लोग निकालेंगे, क्या होते हैं, चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो चौथा पद कितना है 3 + 3√2 माइनस तीसरा पद 3 + 2√2। देखिए ये प्लस में है और ये गुना होकर माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कट गया। ठीक है, तो फिर ये माइनस इससे गुना होकर माइनस में हो जाएगा, तो इधर कितना है 3√2 और इधर -2√2, 3 से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 1, √2 है इसीलिए √2। तो भाई आप देख सकते हैं इसका D का मान क्या है, समान है, इसीलिए हम लोग फिर वही लिख लेंगे सवाल के अनुसार। फिर तीसरा पद, 3 और पद निकालेंगे हम लोग, 3 और पद निकालेंगे सवाल के अनुसार। तो ये 5 बराबर 4 पद दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 पद निकालेंगे हम लोग। 5वां पद को A5 बोलते हैं। A5 बराबर फॉर्मूला होता है A + 4D। A का मान पहले जो होते हैं उसी को ये कहते हैं। A का मान कितना है 3 + 4 × D का मान √2, तो 3 और इधर का +4√2 हो गया। एक पद फिर निकालेंगे हम लोग A6 बराबर A + 5D। हम बार बार फार्मूला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि 5.2 और 5.3 में इसका बहुत सारा यूजेस है। तो देखिए A का मान 3 + 5 × D 2। ठीक है, इसी प्रकार से A7 बराबर A + 6D। A का मान कितना है, पहले जो दिया हुआ था उसी के कहते हैं। तो A का मान 3 + 6 × D का मान कितना निकालें हम लोग, √2, तो ये तीनों आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6 में पहला पद दिया हुआ 0.2, दूसरा पद 0.022, तीसरा 0.222, चौथा 0.2222, इसी प्रकार से दिया। तो हम लोग निकलेंगे D1 बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, दूसरा पद से पहला पद को माइनस कर देते हैं। तो दूसरा पद कितना है 0.22, माइनस कर देंगे कितना को 0.2 को, तो कितना आएगा हम लोगों का 0. देखिए 0 से 0 इसका 0 और पॉइंट का जगह पर पॉइंट, 2 से 2 माइनस कर दिए 0 और 1 2 बच गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे D2 बराबर तीसरा पद से दूसरा पद को माइनस कर देंगे। तीसरा पद कितना है 0.000 माइनस दूसरा पद 0.22, तो कितना आएगा हम लोगों का 0.002। इसी प्रकार से D3 बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, चौथा पद से तीसरा पद को माइनस कर देंगे। चौथा पद कितना है 0.4 को 2, इससे माइनस कर देंगे 0.3 को 2, तो कितना आएगा 0.0002। अच्छा D का मान किस समान आया क्या, D का मान समान नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे, हम लोग लिख लिया D का मान समान नहीं है, इसीलिए यहाँ AP में